हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के तहत आज हम लोग कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संस्थाओं या किस प्रकार कांग्रेस की स्थापना के पूर्व राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विचारधाराओं का विकास हुआ और इसके साथ साथ कई प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा जो है राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, जिनके द्वारा भारतीय जनमानस के मन में जो है प्रारंभिक राष्ट्रवाद के विकास को जो है आगे बढ़ाया गया था। तो आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है कांग्रेस के स्थापना पूर्व अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रेसिडेंसी में देखे गए, उनको लेकर के डिस्कशन करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जिसका निर्माण 1885 में हुआ था, यहाँ से जो है भारत में एक नए राजनीतिक युग का प्रारंभ होता है या एक नए युग का प्रारंभ होता है, जिसके बाद हमें राष्ट्रीय आंदोलन प्राप्त होते हैं, जिनमें भारतीय जनमानस जो है जोर शोर से भाग लेते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान चलाते हैं या आंदोलन चलाते हैं। लेकिन इससे पूर्व की अगर हम विचार करें तो 19वीं सदी के मध्य में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व से कई राजनीतिक संस्थाएं जो है ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध जो है संघर्ष को जारी रखा। हालांकि इनका जो प्रयास था या इनका जो स्वरूप था वो कांग्रेस से थोड़ा भिन्न था, फिर भी इन्होंने जो शुरुआती दौर में भारतीयों के मन में या आम जनों के मन में एक राष्ट्रवाद के उदय में जो है अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। आज उन्हीं सोसाइटीज़ को लेकर के या उन्हीं सभा को लेकर संस्थाओं को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार की जो पहली संस्था है वो थी बंग भाषा प्रकाशक सभा। चूँकि राजा राममोहन राय क्या माने जाते हैं ना, भारत में सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक सुधारों के प्रणेता माने जाते हैं या अग्रदूत माने जाते हैं। उनके द्वारा जो है कई चीज़ों को आगे बढ़ाया गया था। अर्थात उन्होंने समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र अर्थात प्रेस फ्रीडम को लेकर के डिस्कशन किया था। सिविल न्यायालय में भारतीयों की नियुक्ति एवं उच्च पदों पर जो है भारतीयों की नियुक्ति का मांग किया गया था। बंगाल में प्रथम राजनीतिक संगठन की अगर हम बात करें तो ये राम मोहन के साथियों के द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशिक सभा का गठन किया गया था। और इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो इनका निर्माण किया गया था कैलाश नाथ राय चौधरी के द्वारा, साथ में प्रसन्न कुमार ठाकुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, हरचंद्र बंदोपाध्याय के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। और ये सभी राजा राममोहन राय के क्या थे? साथी थे। तो राजा राममोहन राय बिल्कुल इतना तो है कि वो क्या थे ना, अग्रदूत थे, राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक या अग्रदूत माने जाते हैं। लेकिन जो संगठन निर्माण की अगर बात आती है तो ये संगठन जो पहला संगठन है वो उनके साथियों के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। बंगो भाषा प्राकृतिक सभा की अगर हम बात करें तो बंगो भाषा प्राकृतिक सभा के जो अध्यक्ष थे वो गौरी शंकर भट्टाचार्य थे। तो ये वो पहली राजनीतिक संगठन थी जो बंगाल में उभर करके आया था और राजा राममोहन राय के साथियों के द्वारा 1836 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी सभा है। इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जमींदारी जो है एसोसिएशन भी इसे कहा जाता है। और लैंड होल्डर सोसाइटीज़ में जो है भूमिपतियों का क्या था? भूमिपतियों का एक संघ था या संगठन था। ये भी एक राजनीतिक संस्था है जिसका निर्माण जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में किया गया था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस संस्था को आगे चल करके कहा क्या नाम पड़ा? इसका नाम जमींदारी एसोसिएशन, अर्थात जहां परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त के नियम जिस क्षेत्रों में काम करते थे वहां लैंड होल्डर सोसाइटीज़ जो है कार्य करता था। इसके साथ द्वारकानाथ टैगोर के अलावा अगर अन्य सदस्यों की हम बात करें तो एक तो द्वारकानाथ टैगोर तो थे ही, इसके अलावा राधाकांत देव इसके साथ हैं, भवानी चरण मित्र इसके साथ जुड़े हुए थे, प्रसन्न कुमार टैगोर भी इसके साथ क्या हुए थे? जुड़े हुए थे, और राम कमल जो है इसके साथ जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार कई ऐसे जमींदार और प्रबुद्ध व्यक्ति जो है लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे।
अगर इनके कार्यों की बात करें या उद्देश्यों की बात करें तो इनके उद्देश्य काफ़ी सीमित थे और वे जमींदारों के हितों को लेकर ही कार्य करते थे। क्योंकि यहाँ भूमिपतियों का से बना हुआ एक संगठन था, तो भूमिपतियों से जुड़े हुए ही कार्य जो है उनके द्वारा किया जाता था और उनको उनके मांग को लेकर के ही ये क्या रहते थे, एक्टिव रहते थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी के जो सदस्य थे अपने मांग और शिकायतों को निवारण के लिए जो है वे संवैधानिक जो प्रोसेस है उसका सहारा लिया करते थे। इसके अलावा लैंड होल्डर सोसाइटीज उन्हीं क्षेत्रों पर कार्य किया जहां जैसे कि पहले ही कहा गया कि भूमि के स्थायी बंदोबस्त के नियम लागू थे। बाद में चलकर जो है जमींदारी एसोसिएशन एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संयुक्त होकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया गया। तो ये उन संस्थाओं में एक है, अर्थात बंगो भाषा प्रकाशिक सभा के बाद अगर कोई एक संस्था उभर करके आती है जहाँ कुछ भूमिपतियों का प्रबुद्ध भूमिपतियों के जैसे भूमिपतियों से जुड़े हुए जो है एक सभा का निर्माण किया जाता है, वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। चलिए अब आगे बात करेंगे। आगे जो तीसरी महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का निर्माण जो है 1843 में हुआ। जॉर्ज थॉमसन एवं द्वारकानाथ टैगोर साथ में चंद्रमोहन चैटर्जी जॉर्ज थॉमसन के साथ साथ द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चैटर्जी एवं जो है परमानंद मित्र के सहयोग से बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था ना, अंग्रेजों के अधीन रह करके भारतीय लोगों का कल्याण करना, अर्थात इनके भी उद्देश्य क्या थे, काफ़ी सीमित उद्देश्य थे। 1851 में क्या हुआ ना, 1851 में एक तो लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इनको मिला करके क्या बन गया ना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया। तो चलिए आगे का जो सभा है या एसोसिएशन है वो क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1851 में हुआ था। अक्टूबर 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश प्लस जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों के मिलने से जो है इस संगठन का निर्माण हुआ, अर्थात ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कोलकाता का निर्माण हुआ। इसका जो प्रेसिडेंट थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो राधाकांत देव क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। एवं इसके सेक्रेटरी कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सेक्रेटरी थे। इस सभा के सदस्य भी भूमिपति थे एवं ये संस्था उनके हितों के लिए काम करता था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों ने 1853 में इनके द्वारा जो कुछ भी सीमित कार्य किए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 1853 में जब चार्टर का नवीकरण किया जा रहा था तो इनके द्वारा ब्रिटेन के संसद को जो है क्या भेजा गया था, सुझाव पत्र भेजा गया था और कई महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था, जिनमें अगर बात किया जाए तो जिनमें अगर बात किया जाए जिन सुझावों को भेजा गया था उनमें लोकप्रिय प्रकार की पृथक विधानसभा, न्यायिक और दंडनायक के कार्य जो है अलग करने की मांग, उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी, इसके साथ साथ जो है नमक आवाकारी और स्टंप कर को समाप्त करने की मांग की गई थी। तो इस संगठन अर्थात ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की सफलता कब प्राप्त हुआ, जब 1853 का चार्टर एक्ट आया। उस समय जो है गवर्नर जनरल के जो विधायी परिषद थे उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए थे कानून बनाने में सहायता देने के लिए। तो ये उनके एक सीमित उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन उस समय तत्कालीन समय में जब भारतीयों के द्वारा कोई ऐसा मजबूत राजनीतिक संगठन का गठन नहीं किया गया था, इन सभी के द्वारा जो है धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया गया और राजनीतिक रूप से जो है भारतीयों को शिक्षित भी किया गया। इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है और 1866 में 1866 में जो है लंदन में स्थापित किया गया था। लंदन में जो भारतीय थे और जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे उनके सहयोग से जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य क्या था ना, भारतीय लोगों की जो समस्याएं थी वो ब्रिटेन के लोगों को बताना या उनको जो जनमत
अर्थ है उनका जो जन समर्थन है वो प्राप्त करना। लॉर्ड लिविंगस्टन जो है वो क्या थे ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में जो है आपने देखा कि क्या स्थापित किया था, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भी जो है सबके सामने रखा गया था। अर्थात धन के जो निष्कर्षण का सिद्धांत है वो इस संस्था के माध्यम से आगे जाकर के रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट जो संस्था है वो है इंडियन लेग्यू। इंडियन लेग्यू ये 1870 की संस्था है। 1870 की अगर हम बात करें, 1870 आते आते भारत के जो प्रेसिडेंसी शहर थे अर्थात कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन उस समय प्रेसिडेंसी शहर थे। और इन तीनों में जो है प्रबुद्ध व्यक्ति या उच्च शिक्षा जो है जोर शोर से प्रचलन में आ चुका था। अर्थात यहाँ शिक्षित प्रबुद्ध व्यक्तियों का एक समूह का गठन हो चुका था और वे भी संगठन का निर्माण कर रहे थे। इसी क्रम में जो है इंडियन लीग का भी गठन किया गया था 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कोलकाता अर्थात कोलकाता में जो है इंडियन लेग्यू का स्थापना किया गया था। इसका भी कार्य क्या है ना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। चूंकि ये प्रारंभिक चरण था तो प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, राजनीतिक शिक्षा को जो है बढ़ाना या प्रोत्साहित करना जो है इसके उद्देश्य थे। अगर अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इंडियन लीग से जुड़े हुए थे तो उनमें थे आनंद मोहन बोस थे, इसके साथ साथ जो है दुर्गा मोहन दास थे, इसके अलावा जो है नवगोपाल मित्र थे और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी जो है इंडियन लीग से जुड़े हुए थे। ये इंडियन लीग ने ही बाद में चलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन का रास्ता खोल दिया, जो कहा जाता है कि कांग्रेस के पूर्व जो है एक बड़ी जो है राजनीतिक क्या था ना संगठन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 26 जुलाई या इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है, 26 जुलाई 1876 को जो है इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। क्योंकि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी दोनों इंडियन लेग्यू से भी कनेक्टेड थे, तो इन दोनों ने बाद में जाकर के जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन जो है गठन किया था। ठीक है, ये इंडियन लीग की प्रवृत्ति संस्था थी। इस संस्था ने जमींदारों के जो समर्थक नीति था उनका विरोध था और ये मध्यम वर्ग को जोड़ना चाहते थे। चूंकि अब तक जो भी संस्थाएं थी, चाहे वो लैंड होल्डर सोसाइटी हो या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उनमें भूमिपतियों जैसे प्रबुद्ध एवं उच्च वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति ये चाहते थे कि भारत के जो मध्यम वर्ग हैं एवं जो आम जनमानस है वो जुड़े, और वे बहुत हद तक इस संस्था के माध्यम से इस प्रकार करने में वो कामयाब भी हो गए थे। ये संस्था न केवल मध्यम वर्ग बल्कि आम जनसाधारण को राजनीतिक शिक्षा से जोड़ना एवं उन्हें जो है शिक्षित करने का कार्य कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने अपने चंदा जो है 5 रुपया वार्षिक भी रखा था, तो कम चंदा होने से इसके साथ लोग जुड़ते चले गए। अगर इंडियन एसोसिएशन की उद्देश्यों की बात करें तो इनका कार्य क्या था ना, देश में जो जनमत के लिए जो है प्लेटफॉर्म या आधार का मजबूत बनाना, जो जनमत है उसको और अधिक से अधिक मजबूत बनाना। अगर समान राजनीतिक हित के लिए और एक आकांक्षा के लिए जो है भारत में एकता को स्थापित करना, भारत के लोगों को जोड़ना ताकि समान राजनीतिक हितों की पूर्ति की जा सके। हिंदू और मुस्लिम में जो है मैत्रीपूर्ण भावना को भी जो है स्थापना करना, ये उद्देश्य थे किसके? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के उद्देश्य थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को प्लेटफॉर्म कब मिला राजनीतिक गतिविधियों के लिए? तो तत्कालीन समय में लॉर्ड लीटन क्या थे नाम, गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने ही ये प्लेटफॉर्म दे दिया। उस समय अगर इंडियन सिविल सर्विस की बात करें, इंडियन सिविल सर्विस में जो है उम्र को घटा करके 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था, और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं उनके संगठन के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया और उन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जानपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है।
बैनर्जी ने इसके लिए जो है क्या किया, देश भर के जो प्रमुख शहर हैं उनका उन्होंने जो है क्या किया, दौरा किया। और बैनर्जी के इस यात्रा ने काफ़ी कुछ जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ इसका, और राष्ट्रवाद का जो भावना है वो भारत में जो है विकसित होना प्रारंभ हो गया। अर्थात सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कई बड़े शहरों पर घूमे और शिक्षित वर्गों में ये बताया कि 21 वर्ष 19 वर्ष कर दिया गया है, और कई मांगों के साथ लोगों के साथ मिलने लगे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो है आईसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के मांग रखी गई। इसके अलावा उच्च प्रशासनिक पदों में जो है भारतीयों की नियुक्ति को लेकर के मांग रखा गया या भारतीकरण का मांग रखा गया। इसके अलावा एसोसिएशन के द्वारा जो आर्म्स एक्ट है 1878 का, जो आर्म्स एक्ट है उसका विरोध किया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसके द्वारा प्रेस को दबाया गया था उसका विरोध किया गया। तो इन सभी विषयों पर जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन के माध्यम से क्या चलाया था, अभियान चलाया था। इंडियन एसोसिएशन के दिसंबर 1863 में क्या हुआ ना, उनके द्वारा प्रथम बार इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया था। इसी प्रकार का जो दूसरा सम्मेलन है 1885 में कोलकाता में ही आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। और इसके बाद कहा जाता है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो जाता है, 1886 में विलय हो जाता है। तो इस प्रकार इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित था, भारत के मध्यम वर्ग और आम जनों को अपने साथ जोड़ने में और कई विषयों पर बात करने के लिए जो है अंग्रेजों का विरोध भी किया और आम जनों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। और ये वो संस्था थी जिसे कहा जाता है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, और कांग्रेस का पूर्ववर्ती भी इसे कहा जाता है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन क्लासेस में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।